हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेज में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम लोग बात कर रहे हैं एसएससी जीडी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संदर्भ में हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अभी फिजिकल का उसका जो पीटी पीएसटी का रिजल्ट जारी हुआ है। अब इसके बाद एक क्या दो काम है, मतलब एक ही साथ होना है आमतौर पर, जिसमें मेडिकल होना है इन एस्पिरेंट्स का और क्या होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो एक ही साथ होगा। ठीक है, तो हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे देखिए हमें अब तैयारियां क्या करनी है। देखिए मेडिकल जो अभी तक आपने अपने आप में सावधानियां जो बरती होंगी, कुछ कमियां रही होंगी, उस पर काम कर रहे होंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं पहले से भी आगाह किया था। और फिर अब क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स के मामले में, जो कुछ दिक्कतें महसूस हो रही हैं एस्पिरेंट्स को, उन सब पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्या क्या लगने वाला है, कास्ट सर्टिफिकेट कब और कैसा चाहिए, यदि नहीं है तो काम चल जाएगा, तो उसमें एनेक्सर क्या होता है ना। इन सभी बातों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। यदि आप एसएससी जीडी के एक्सपीरियंस हैं और आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है या नहीं भी है, किसी अन्य एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो भी आपको जानकारी चाहिए कि कब का कैसा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, तो वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिए। और वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ध्यान से देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। ये एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था, फिजिकल हुआ है ना, और रिजल्ट भी आ गया है। अब बचा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। ठीक है, तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जिसमें से सबसे बड़ा जो डाउट है जो भी एस्पिरेंट्स का, वो ये कि भैया एनेक्सर क्या है, और जो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए वो कब का चाहिए, क्या क्या चाहिए, है ना। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी देखिए मैं पहले आपको सामान्य सा फिर नोटिस भी दिखाता हूँ आपको, और पहले बेसिक बात करते हैं, फिर एनेक्सर के बारे में स्पेशली चर्चा करेंगे। तो बेसिक बात करने का मतलब हमें क्या क्या चाहिए, जो बेसिक आमतौर पे ये शायद आपको दिख पा रहा होगा, दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चाहिए। सबसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा तनाव भी नहीं लेना है कि बहुत ज़्यादा तो है कुछ ऐसा। सबसे पहली बात, आपका कक्षा 10 लगेगा, 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए, और यदि आपने हायर एजुकेशन फॉर्म फिल करते समय भरा होगा जो भी, वो आप ले लीजिएगा। बहुत ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, यदि आपने फिल किया हुआ है तो आप वो ले लेंगे। तो हाई स्कूल और कक्षा 12 की मार्कशीट, आधार कार्ड और पैन कार्ड। देखिए जैसा कि कुछ जगहों पर जैसे बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि भाई देखिए मेरे यहाँ जो है आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड स्पेसिफिक मांगा गया था। उसमें कहा गया है कि आपका जो है फोटो आईडी के साथ, फोटो आईडी के साथ जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एक आईडी प्रूफ होनी चाहिए। तो कोई एक कहने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी ले लेंगे, हालांकि उसमें जो सबसे फोटो आईडी का मतलब जिसमें आपका फोटो लगा हो और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की का हो। ठीक है, फिर निवास प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है ना, और फोटो चाहिए मिनिमम 12, यदि आपने एनसीसी किया हुआ है तो वो ले लीजिए, और थोड़ा सा एनेक्सर। एनेक्सर मतलब क्या, देखिए जो जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट, अभी इसको यहीं रोकना पड़ेगा। ठीक है, इतना देख लीजिए, फिर अभी चर्चा करते हैं। तो कुछ अभी टेक्निकल इश्यू का मतलब क्या है, सारा लाइटिंग वाइटिंग हो गया है गड़बड़ अभी, तो हम लोग अभी अपना काम कर लेते हैं, समझ में आएगा, ये दिखेगा आपको। ठीक है, बाकी मैं देखूँ ना देखूँ कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए निवास में क्या चाहिए हमें, ध्यान रखिएगा। सॉरी, निवास तो ठीक है, निवास आपका स्टेट गवर्नमेंट की लगेगी। कास्ट सर्टिफिकेट वो छात्र, वो एस्पिरेंट्स जो यूआर के अतिरिक्त बिलोंग करते हैं, ओबीसी में, एससी एसटी किसी भी कास्ट से आमतौर पे बिलोंग करते हैं, उनके लिए समस्या क्या है। देखिए जिस दिन से फॉर्म फिल किया गया था, जिस दिन आपका फॉर्म भरा जा रहा था, उस दिन तक, यदि उसी दिन तक आपका, उसी दिन का अगर आपका बना हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, तभी वैलिड है। उसके एक दिन बाद बना होगा फॉर्म अप्लाई करने के डेट के एक दिन बाद, तो माना नहीं जाएगा, वो मान्य नहीं होगा। उससे पहले, उससे पुराना होना चाहिए।
तो अब समस्या है कि बहुत सारे लोगों का नहीं है, तो उनके लिए क्या है, तो उनके लिए यही विकल्प है जिसे हम कहते हैं एनेक्सर, है ना, जिसे हम अतिरिक्त संलग्न कहते हैं, है ना, अनुलग्न कहते हैं, जो आमतौर पे आपको बनवानी होगी और वो भी नोटिस में खुद एसएससी ने दिया हुआ है कि आपको क्या करना है उसके साथ। तो देखिए हम लोग चर्चा मोटा मोटी कर ली, अभी हम लोग एनेक्सर को समझने जा रहे हैं। अब मान लीजिए जो बच्चा एनेक्सर भी ना बनवा पाए और उसका कास्ट सर्टिफिकेट बाद का है ना, तो वो क्या करे, तो भी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए वहाँ पर, भगाया नहीं जाएगा, लेकिन हाँ आपको जो काउंट किया जाएगा वो फिर यूआर में काउंट कर लिया जाएगा। और यूआर में काउंट करने का तात्पर्य यही है कि भाई आपका जो आरक्षण है वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। तो कास्ट सर्टिफिकेट जिस दिन फॉर्म अप्लाई हुआ उससे पुराना चाहिए, उससे पहले का चाहिए, उससे बाद का नहीं चाहिए। यदि नहीं बना पाए हैं तो आपको अतिरिक्त संलग्न में एनेक्सर लगवाना होगा। वो लगवाना होगा, ये देखिए जो नोटिस खुद ही एसएससी जीडी ने निकाला हुआ है और इसमें हर चीज़ उसमें डिटेल्स में बताया हुआ है। तो इतना ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो परेशान हो जाएंगे। और मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं बात करूंगा किस नंबर पे है, 16 नंबर पेज पे आ जाइए। कौन सा पेज चल रहा है अभी, ये भी देखना पड़ेगा कि ज़्यादा दूर ना चले जाए। 9। और देखिए यहाँ पे 16 नंबर पे एनेक्सर के बारे में ठीक से विधिवत बताया, मतलब आपको कहाँ किससे साइन करवानी है एनेक्सर में, ठीक है, जो अतिरिक्त संलग्न होता है, यानी कि उसके स्थान पर, कास्ट सर्टिफिकेट के स्थान पर ये मांगा जाएगा, तो वो ये है, ठीक है। तो यही है, जैसे कैंडिडेट में अवेलेबल द रिलैक्सेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स वैलिड एसटी सर्टिफिकेट, बाकी चीज़ें तो आपको यहाँ से देखना है। इसमें दे रखा है मेडिकल एग्जामिनेशन के संदर्भ में, यहाँ से बात कर रहा है पीटी पीएचडी में, तो सबके लिए अलग अलग दे रखा है कि किसको कौन सा एनेक्सर बनवाना है, एनेक्सर 4th, एनेक्सर 5th, एनेक्सर 6, 7, 8, इस तरीके से दिया है। तो किसको किसको कैसा, तो देखिए सबसे पहले सर्टिफिकेट फ्रॉम सर्विंग डिफेंस पर्सनल इन द फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड, जो भी हैं, जो एक्स सर्विसमैन या उनसे संबंधित लोग हैं वो एनेक्सर 4th को बनवा लेंगे। और एनेक्सर 5th, हाँ एक्स सर्विसमैन एनेक्सर 5th को, और जो लोग डिफेंस से संबंधित लोग हैं वो लोग 4th। और जो बंदा किसका हो, एससी वालों का कहाँ गया, बाकी जो है कास्ट सर्टिफिकेट एज अप्लाइबल इन द फॉर्मेट, उसमें एनेक्सर 5th फिर हो जाएगा 6, 7 और 8। तो ये जो है अलग अलग नोटिस है, इसमें अभी बताएगा कि किसको कौन सा दिया गया है। अरे ये पेंसिल, चलिए अभी उसको हम लोग देख लेंगे। हालांकि 6th बनवाना है जो एसटी एससी वाले हैं, अभी मैं आगे पेज नंबर पे दिखा रहा हूँ इसमें। तो उसमें आपको साइन किससे करवानी है, साइन के लिए देखिए आमतौर पे एसडीएम डीएम, है ना, उस लेवल के अधिकारी से आपको इशू कराना होगा। तो यहाँ पे आप आराम से पढ़ लेंगे, अलग अलग दे रखा है, 8वां जो पाकिस्तानी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो सब कुछ इसमें दे रखा है, सब पैरा, ठीक है। ये पेज नंबर 16 पर था उस नोटिस का। और उसके बाद हम 43-44 पे आएंगे, पेज नंबर 43-44 पे। काफ़ी बड़ा है, इतना ज़्यादा पढ़ने में फिर समस्याएं रहती हैं, एस्पिरेंट जो है फिर समझ नहीं पाता है। अब हम लोग इसको इतना ढूंढेंगे कि तब जाके आप लोगों को बताते हैं कि भाई ये चीज़ यहाँ थी। अभी हम लोग 43 और 44 नंबर पेज पर हमें आना है, ठीक है। 47, आप लोग 43 से 44 पेज पे आ जाइएगा, देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें हैं और कौन साइन करेगा, अथॉरिटी किसको है। ये है आपका वही एनेक्सर फॉर्मेट, ठीक है। अब यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको भरना है या आप टाइप करवा सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं, टेरिटरी वगैरह वगैरह, है ना। और सिग्नेचर जो सील यानी कि मुहर और साइन वगैरह लगेगा वो चीज़, और कौन जो है अथॉरिटी किसके पास है जो जिससे आप साइन कराने वाले हैं, वो देखिए डीएम हो सकता है या उससे संबंधित या उसके समकक्ष, है ना, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ये सब लोग, एडिशनल डिप्टी कलेक्टर, इस लेवल के लोग जो है आपके इस फॉर्म एनेक्सर को साइन करेंगे, तब जाके होगा, वो आप करवा लेंगे, ठीक है।
यदि जिनकी समस्याएं हैं, जिनका कास्ट सर्टिफिकेट पुराना नहीं है, बाद का है तो। और बाकी चीफ प्रेसिडेंसी, दुनियादारी सभी उसी लेवल के अधिकार। देखिए यहाँ पे तहसीलदार रैंक के लोग, ये 2-3 लेवल के लोग जो हैं, यानी कि हम कहें तो पीसीएस और यूपीएससी लेवल के अधिकारी ही आपका साइन करेंगे। तो ये हो गया। अब देखिए 44 नंबर पे भी ये 7th वाला है, तो इस पे भी दे रखा है कुछ इस तरीके से। यहाँ फॉर्म हम अपना कंप्लीट कर लेंगे और फिर वही साइन करवाने का जो अधिकार है जिसके पास, उससे आप साइन वगैरह करा लेंगे, है ना। तो ये देखिए, द अथॉरिटी इश्यूइंग द सर्टिफिकेट में हैव टू मेंशन द डिटेल्स ऑफ रेजोल्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच द कास्ट ऑफ द कैंडिडेट्स इज मैंडेट एज ओबीसी। ठीक है, तो ओबीसी वाला जो छात्र है वो पेज नंबर 44 वाला, यानी कि एनेक्सर 7th नंबर, और एनेक्सर 6th जो लोग भरेंगे वो एससी और एसटी से बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा आप भी देख लीजिएगा, है ना, टाइम वाइम बड़ा लग जाता है इसको ढूंढने वगैरह में। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। और ये कुछ जानकारियाँ थी और आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये सबसे कॉम्प्लेक्स वाली बात एनेक्सर वाली है, और मुझे उम्मीद है कि आप इतना तो सचेत रहे होंगे कि आप अपना एससी, एसटी, ओबीसी जो भी आपका सर्टिफिकेट आपका है वो आप पहले ही बनवा लिए होंगे। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है यार, आराम से डीएम के पास, अपने डीएम एसडीएम के पास जाइए, कर देगा साइन, क्या है। ठीक है ना, भरना यही है। पेज नंबर, ये जो पूरी नोटिस है ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगी, या मैं इसको टेलीग्राम या उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो भी आप देख पाएंगे, लिंक दे दूंगा। तो 16 नंबर पेज पे डिटेल्स दिया क्या कहाँ क्या है, उसके बाद 44 और 43 पे आपका ये मिल जाएगा। ठीक है, जिसको फिल करना है और आप टाइप करवा सकते हैं, सो आप आगे काम करा सकते हैं। ठीक है, अभी भी कोई संदेह रह गया हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आधे वीडियो के बाद आधा तो आपको पता नहीं, बस आपका काम चलना चाहिए, काम हो गया होगा, आई थिंक समझ में आ गई हुई बातें। और तो ठीक है, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट अभी भी रहेगा तो पूछ जरूर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। और चैनल के साथ बने रहिए, ऐसी ही चीज़ें आपको जो इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हैं मैं देता रहूँगा। तो मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।